दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, आज जो मैं ये वीडियो लाया हूँ यस बैंक का, वो बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर यस बैंक जो है, यस बैंक में क्या चल रहा है, यस बैंक में आगे क्या करना चाहिए, तो उसके ऊपर कुछ बताइए। तो मैं आपके सामने अब एक काम करूँगा कि हर हफ्ते यस बैंक में क्या हो रहा है या क्या न्यूज़ फ्लो चल रहे हैं, ये मैं आपके साथ शेयर किया करूँगा कि बहुत सारे लोग यस बैंक में फंसे हुए हैं। कोई 16 रुपये में, 18 रुपये में, बहुत सारा फंसा हुआ है। देखिए, यस बैंक एक पैनी स्टॉक है। नो डाउट जो प्रशांत कुमार सर हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं इस बैंक को आगे बढ़ाने के लिए, बट इस सब में टाइम लगेगा। इसीलिए अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो ऐसे स्टॉक्स में ना अपने पोर्टफोलियो केवल 4 या 5% ही इन्वेस्ट किया कीजिए, क्योंकि इसमें जो पैसे डलते हैं वो बहुत समय के लिए फंस जाते हैं और इसके कारण जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ रहती है मार्केट में वो आप मिस कर जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि यस बैंक में अभी क्या चल रहा है। तो सबसे पहला ये न्यूज़ आया है कि जो यस बैंक का जो फिक्स डिपॉजिट उन्होंने यस बैंक ने जो फिक्स डिपॉजिट को फिक्स किया है वो अदर बैंक से सबसे ज़्यादा है। जैसे कितना किया है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इस बार के जितने फिक्स डिपॉजिट्स हैं उनका है। आप यस बैंक को देखिए, इन्होंने कितना फिक्स डिपॉजिट किया है, 6.75 और 3 से 5 साल के 6.50। तो जो 6.75 है आप देखेंगे कि ये सबसे ज़्यादा है कंपेयर टू अदर बैंक। DCB में 6.50 और इंडसइंड बैंक में 6.525 और ऐसे ही अलग अलग जगहों में इंडसइंड बैंक में भी है। तो यस बैंक का सबसे ज़्यादा है। देखिए, इससे क्या होता है ना, जितने जो लेस रिस्क टेकर्स जितने लोग हैं ना, वो आज भी फिक्स डिपॉजिट को ही प्रेफर करते हैं, जो सीनियर सिटीजन्स रहते हैं। तो अगर आपका ऐसा है, तो अगर आपके यहाँ भी कोई बड़े बुजुर्ग हैं या आप ही हैं एक, तो आप फिक्स डिपॉजिट में अपना अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप यस बैंक को ही देखेंगे। बट देखिए, यस बैंक की जो हिस्ट्री है ना वो अच्छी नहीं है, इसीलिए इसको इतना ज़्यादा जो है अपना इंटरेस्ट रेट हाई करके दिखाना पड़ रहा है। बट स्टिल ये एक अच्छा अप्रोच है, एक पॉजिटिव अप्रोच है यस बैंक के द्वारा कि जो प्रशांत कुमार जी की इस कंपनी को बहुत मेहनत कर रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए, कि बहुत एग्रेसिव अप्रोच रख रहे हैं कि बैंक की हालत जल्दी सुधरे और बैंक जल्दी से अपने पैरों में खड़ा होकर अपने डेट को क्लियर करके आगे बढ़े। तो देखिए, ये तो थी पहली न्यूज़। एक दूसरी न्यूज़ जो है जो थोड़ी सी अच्छी न्यूज़ नहीं है। देखिए, इसमें ये है कि यस बैंक स्टॉक डाइव्स आफ्टर SAT गिव्स इंटरिम स्टे ऑन SEBI's पेनल्टी ऑर्डर ऑन AT1 बॉन्ड केस। देखिए, इसमें क्या था ना, SEBI imposed a penalty of ₹25 crore against the bank under Section 50HA of SEBI Act 1994 for the alleged mis-selling of AT1 bonds in the secondary market। देखिए, क्या है, यस बैंक जो है ना सेकेंडरी मार्केट में अपना बॉन्ड सेल करना चाह रहा था ताकि वो कुछ फंड रेज कर सके, बट SEBI ने उसको स्टे कर दिया और 25 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया। क्या ये बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ है? जी नहीं, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, लेकिन हाँ, ये एक सेटबैक है उन पूरी चीज़ों को, प्रशांत कुमार जी के एफर्ट को, कि वो जो मेहनत कर रहे हैं अपने बैंक्स को डेट से आगे बाहर निकालने के लिए। तो देखिए, ये एक न्यूज़ फ्लो था जिसके कारण बैंक को भी असर पड़ा। यहाँ पढ़ेंगे अराउंड 10.95 AM, मतलब 10:59 पे यस बैंक ट्रेड कितने में करता, 30.62 में, और जब ये न्यूज़ आई तो वो 1.7% डाउन हुआ ऑन सेक्सेस और अपने डेज लो में ट्रेड करने लगा। तो ये जो थी एक नेगेटिव न्यूज़ थी। अब आते हैं क्या पॉजिटिव न्यूज़ एक और आई है। इसमें ये आई है कि यस बैंक न्यू सर्विस गेटिंग क्रेडिट कार्ड्स टू बिकम फास्टर एंड ईजियर नाउ। तो क्रेडिट कार्ड है ना, वो बहुत ही अच्छा रेवेन्यू जनरेशन का एक जरिया होता है बैंक्स का। क्योंकि देखिए, क्रेडिट कार्ड आपको क्या देता है छूट, कि भाई आप जल्दी उसमें पे कर सकें, जल्दी उसमें आप 45 डेज़ का एक विंडो ले पाएँ अपने बिल्स को पे करने के लिए। और यस बैंक क्या है, इसी क्षेत्र में, रिटेल क्षेत्र में बहुत मेहनत कर रहा है और उसी में किसका एफर्ट है कि एक ऐसा एप्लीकेशन लाया है कि आप उससे जल्द से जल्द एक पेपरलेस तरीके से आप ऑनलाइन के ज़रिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आप क्रेडिट कार्ड ले पाएंगे। तो हम इसमें कुछ पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है। Yes Bank on Tuesday announced to implement TransUnion solution that will help the lender। इसका है कि TransUnion solution, इनके जो ऐप का नाम है, जो ये प्रोसेस का नाम है, ये TransUnion solution है that help the lender to onboard credit card customers quickly and efficiently। ठीक है, जल्दी और अच्छे तरीके से ले आएंगे। The new solution has been uniquely designed to enable a digital streamlined onboarding process, the lender said in a statement। एक ऐसा प्रोसेस होगा
जो बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी आप इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। और कोविड-19 चल रहा है तो उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि देयर विल बी फीवर इन्फॉर्मेशन टू फिल बाय कस्टमर। हम सबको पता है लंबे फॉर्म भरना कितना गंदा लगता है हमें, तो उसी को कंपनी ने क्या किया है कि जो कस्टमर की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो बहुत कम कर दी है। कोई फिजिकल इसमें पेपर वर्क नहीं होगा और कंपैरेटिवली लेस टाइम लगेगा क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन को पूरा करने में। तो ये जो है ना, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो बैंक कर रहा है। फिर ये कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, what traditionally required in in-person interaction with customers for physical documentation and processing is now replaced with a completely। देखिए हमें पहले क्या बैंक जाना पड़ता था, फिर बैंक में फॉर्म भरो, फिर बात करना और क्रेडिट कार्ड लेना कितना टफ था आप सबको पता है। तो देखिए ये एक अच्छी चीज़ तो है, बट लेकिन इसमें जो सबसे एक जो डरावनी चीज़ रहती है कि अभी कोविड चल रहा है, आप उनको क्रेडिट कार्ड दे तो दें, सब क्रेडिट कार्ड यूज़ भी करनी, लेकिन पे कौन करेगा? जो पे करने वाला कस्टमर है ना, वो कौन करेगा? जो ये पेमेंट होती है ना, ये कौन करेगा? आई मीन हु विल पे द मनी? तो इसीलिए ना क्रेडिट कार्ड देना तो ईजी है, लेकिन ये पेमेंट कैसे करते हैं, पेमेंट कैसी होती है, कहीं एनपीएस और तो नहीं बढ़ जाते, ये भी एक इशू रहेगा। बट स्टिल ये फिर मैं कहा ना, ये एफर्ट शो करता है कि कंपनी बहुत मेहनत कर रही है अपने कस्टमर बेस बढ़ाने में और आने वाली चीज़ों को और ठीक करने में। अब हम थोड़ा इसका चार्ट में चलते हैं। देखिए इसमें क्या है ना, इसमें आपको क्या करना है, अभी ये ट्रेड कर रहा है 13.30 में, है ना। तो इसमें 13 और 12 रुपये का एक अच्छा सपोर्ट है। अगर किसी को लॉन्ग टर्म की एंट्री करनी है तो भाई आप इसमें कर सकते हैं, और हमेशा की तरह पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा कीजिए। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कई ब्रोकरेज हाउसेस ऐसे हैं जो यस बैंक में 5 रुपये तक का टारगेट दे रहे हैं, इसीलिए ये एक रिस्क टेकिंग स्टॉक है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हैं और छोटा छोटा खरीद सकते हैं तो यहाँ से लेना आप शुरू कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म टारगेट आपका 18 रुपये होगा, क्योंकि वहाँ एक अच्छा का रेजिस्टेंस है इसमें। तो प्लीज़ छोटा छोटा लें और अपने पोर्टफोलियो के एक बहुत छोटा हिस्सा इसमें इन्वेस्ट करें। और 12 रुपये में आए तो वहाँ भी एक लें, फिर हर 2 रुपये 3 रुपये में एक छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करें। अगर कंपनी गई तो आपको अच्छा खासा टारगेट देगी, और शॉर्ट टर्म में इसमें 18 रुपये का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, और 20 में तो बहुत ही ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है। अगर आप एक छोटे से 6-8 महीने का अगर आप इसमें वो करते हैं ट्रेड, तो 20 में अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।